तो गीता के अष्टम अध्याय 8 चैप्टर में आज 20th श्लोक श्लोक करेंगे। कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है कि मुक्ति के बाद लोग परमानेंटली वहां चले जाते हैं और बाकी लोग जन्म जन्मांतर के चक्र में रहते हैं। कब तक? तो उसके लिए जो टाइम लाइन दिया कि 1000 महायुग में एक ब्रह्म दिन होता है और 1000 महायुग का यूनिट एक ब्रह्मरात्रि होती है। और जो दिन है, दिन मतलब जो 1000 महायुग का जो एक यूनिट है ब्रह्म दिन, वो सृष्टि काल होता है, अर्थात द स्टेट ऑफ क्रिएशन। और जो 1000 महायुगों का यूनिट है ब्रह्मरात्रि, उतना ही टाइम द स्टेट ऑफ प्रलय, डिजॉल्व स्टेट होता है संसार का। और जिसको ब्रह्म दिन कहते हैं, 1000 महायुग, उसमें सभी प्राणी 18 तक किया था, आज 19 करेंगे। 19वां श्लोक देखते हैं। भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूत मतलब जो कुछ भी पैदा हुआ है, बना है। ग्राम कहते हैं ग्रुप, समूह। तो समस्त संसार की चीजों का, जड़ और चेतन दोनों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो भूत्वा भूत्वा, बार बार पैदा होकर प्रलीयते, फिर डिजॉल्व या प्रलय में चला जाता है। कौन सा है वो ग्रुप ऑफ क्रिएचर? स एवायम, वही सेम ग्रुप बार बार पैदा होता है, बार बार प्रलय में जाता है। रात्र्यागमे वशः पार्थ। हे पार्थ, जब रात्रि काल होता है अर्थात प्रलय काल, रात्रि मतलब यहाँ प्रलय, द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब प्रलय काल होता है तो सब उसमें नष्ट होते हैं। और प्रभवती अहह आगमे, अह कहते हैं दिन, दिन काल मतलब सृष्टि काल। तो सृष्टि काल में वो सब का सब पैदा होते हैं। और कैसे? अवशः, वो अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरन वो पैदा होते रहते हैं। भूत ग्राम, ग्राम शब्द से गांव आप समझेंगे। वैसे गांव को भी ग्राम इसीलिए कहा जाता है, इससे कलेक्टिवनेस, ग्रुप ऑफ मेनी पीपल। ग्राम का लिटरेरी मीनिंग होता है ग्रुप, कम्युनिटी, कलेक्शन इत्यादि। भूत आपको पहले बताया, भू धातु का अर्थ होता है होना। त प्रत्यय पास्ट टेंस में जो हो चुका है, अर्थात तो बन चुके हैं। तो वो पत्थर हो, पहाड़ हो, सूरज हो, चांद हो, पानी हो, इंसान हो, जानवर हो, मतलब जीव अजीब कोई भी हो, ये सब भूत होते हैं, उनका जो समूह है। स एवायम, ये अंडरलाइन ध्यान रखिए। वही चीजें, वही पत्थर, वही सोलर सिस्टम, वही वही लाइट, वही फायर, वही लाइटनिंग, वही वाटर, वही फायर, इसी जो चीजें इस क्रिएशन में है, वही चीजें नेक्स्ट क्रिएशन में भी होगा। कुछ ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी हम सवाल पूछते हैं ना कि जो नया क्रिएशन होगा, क्या इंसान इसी तरह के होंगे, क्या पेड़ इसी तरह के होंगे, क्या क्या इसी तरह के प्लैनेट्स होंगे? हर क्रिएशन में सेम ही रहता है पैटर्न। वही सेम सोलर सिस्टम होगा, वही एनर्जी होगी, वही डार्क एनर्जी होगी, वही ब्लैक होल होगा, वही प्लैनेट्स होंगे, वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही पानी बनेंगे,
वही सेम फॉर्मूला, सेम रूल, सेम रिथम, सेम नेचुरल लॉ, सेम ह्यूमन टाइप बीइंग की नेचर होगा, वही उसी तरह के पशु पक्षी भी बनेंगे, ये सब वैसे ही रहेगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं जो जिस जिस शरीर वाला हूं, प्रलय के बाद जो नई सृष्टि होगी उसी, वो मैं वैसी शरीर को प्राप्त करूंगा, नहीं। इट्स ओवरऑल जो ह्यूमन बींग है वो ह्यूमन बींग ही रहेगा और इसी नेचर वाला रहेगा। वो दो सिंग वाला, चार सिंग वाला नहीं बनेगा। जो कैटल है वो कैटल ही कैटल की तरह ही होगा। तो जो इस सृष्टि में, पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में जैसा चल रहा है, पिछले सृष्टि में भी वैसे ही था, आने वाले सृष्टि में भी वैसे ही रहेगा। और इस पर काफी वेद के मंत्रों भी बहुत हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। जैसे उस धाता ने, परमात्मा ने, क्रिएटर ने पहले सृष्टि में भी सूरज को, चांद को, धरती को, आकाश को, पानी को, स्पेस को बनाया था, अगले जन्म में भी वैसा ही बनाएगा, यथा पूर्वम, एज आज इन द पास्ट क्रिएशन। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। हिंदू धर्म की जो कॉस्मोलॉजी, उस चक्कर में मत पड़िए, साइंटिफिकली रॉन्ग है, राइट है, वो हमारा आपका काम नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें यही नहीं पता। तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे शास्त्र कॉस्मोलॉजी पर क्या विचार रखते हैं, और विचार ये है कि उसकी एक टाइम लिमिट है, उसकी अपनी टाइम यूनिट है, और ये क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन के साइकिल में चलता है, जैसे डेथ एंड बर्थ में। और दूसरा, हर क्रिएशन में एज यूजुअल ही सेम चीजें होते हैं। उसी तरह के सूरज बनेगा, उसी तरह के सोलर सिस्टम बनेंगे, उसी सोलर सिस्टम में जो ग्रह एक एक रिजनेबल डिस्टेंस में होगा, उसमें लाइफ आएगी, वो लाइफ भी वैसे ही होंगे। वहां भी जो इकोसिस्टम जहां जैसा होगा वैसे ही चीजें बनेगी, वैसे ही रेगिस्तान, वैसे ही समुंदर, वैसे ही इंसान, ये सब बनते रहेंगे। जो बदलाव भी आजकल दिख रहा है, जैसे डार्विन थ्योरी में आप पढ़ते हैं, अगर ये डार्विन थ्योरी सच है तो वो हर क्रिएशन में भी सेम थियरी होगी। तो ये आज यूजुअल रहेगा, स एवायम, वो वही सेम, वही भूत ग्राम, वही ग्रुप ऑफ द क्रिएचर, भूतवा भूतवा, बार बार होकर पैदा होते रहेंगे, प्रलीयंते, नष्ट होंगे, होते रहेंगे, नष्ट होंगे। चलिए, यहां तक क्लियर हुई। और एक चीज कहा, अवशः। अवश्य, वश कहते हैं अपने कंट्रोल में, वो अपने अवश्य है, उनकी कोई अपनी चलने वाली नहीं है। दे आर ऑल डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको आना ही पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से कहेंगे नहीं मैं इस सृष्टि में नहीं जाऊंगा, अगले सृष्टि में ऐसे बनेगा, मैं प्रलय में नहीं। दे आर बाउंड टू बी बर्न एंड दे आर बाउंड टू बी डिजॉल्व। अवश्य है, मतलब मजबूर है। किसके मजबूर है? परमात्मा की, लॉ ऑफ नेचर की, जिसको हम रितम कहते हैं, कॉस्मिक लॉ की, जो भी आप करें। क्या बनेंगे? रात्रि आगमे प्रलीयंते, रात्रि कहते हैं प्रलय के काल में, वो प्रलय को जाएंगे, डिजॉल्व होंगे। और अहरागमे, दिन और सृष्टि के टाइम में वो प्रभवंती, पैदा होंगे। मीन्स गुरुजी, जैसे एंड जिस पॉइंट पे हुआ वहां से वापस शुरू होगा, या अगेन जैसे आइस एज एंड ऑल दोज एजेस एंड नहीं, वहां से देन शुरू नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। हम। जैसे देखिए एक चीज, अगेन, सपोज इसी यूनिवर्स को लेते हैं, इसी क्रिएशन को, ये कैसे क्रिएट हुआ? जैसे आप कह रहे हैं आइस एज आया, फिर ये आया, वो आया, तो हर बार सेम पैटर्न रहेगा, वही दिन, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह। उसमें जो ट्रांजिशन पीरियड है वो भी हमारे ऋषियों ने काउंट कर रखा है।
कि कोई भी सृष्टि और प्रलय के बीच में 10% की मार्जिन होता है ट्रांजिशन पीरियड की। जैसे दिन और रात 12-12 घंटे के नहीं होते, दिन से रात कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगता है, उसी को आप कहते हैं ट्विलाइट पीरियड, संध्या काल। इसी तरह रात से सुबह होने में भी टाइम लगता है, उस ट्रांजिशन पीरियड को भी संध्या काल कहते हैं, मतलब हम हिंदी में सुबह कहते हैं, शाम कहते हैं। इसी तरह जब हम दुनिया में कोई भी चीज बनता है, घर बनता है, तो घर बनने में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कंप्लीट होकर के। इंसान बनने में एक गर्भ में आता है, डेवलप होता है, तब जा ये जो ट्रांजिशन पीरियड को भी हमारे यहाँ रखा गया है। सपोज कली युग का टाइम है 4,32,000, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया 432,000 ईयर्स यूनिट को कलियुग कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब जब कली युग से द्वाप अगेन सत्य युग की ओर जाएंगे, तो उसमें ट्रांजिशन पीरियड कितना होगा? 10% उसका, जितना भी होगा 4,32,000 की जो भी ट्रांजिशन पीरियड होगा। इसी तरह जो द्वापर से कलियुग में आए, द्वापर की जितनी टाइम पीरियड थी 8,64,000, तो उसका 10% जो भी बनेगा वो रहा ट्रांजिशन पीरियड। तो हर चीज का वो युग से दूसरे युग में जाएं, दिन से रात, रात से दिन जाएं, ईयर से ईयर को जाएं, मंथ से मंथ को जाएं, एक क्रिएशन से दूसरे क्रिएशन को जाए। एक सोलर सिस्टम नष्ट होता है, दूसरा बनता है, एक प्लैनेट नष्ट होता है, दूसरा प्लैनेट बनता है। देयर इज ऑलवेज ए जो ट्रांजिशन मार्जिन, वो भी काउंटेड होता है और सेम प्रोसेस रहता है। वही पेड़ में वही सीड होगा, प्लांट होगा, फल पत्ते आएंगे, फल फलेगा, वैसे ही रहेगा। मतलब बटम लाइन है, जो इस क्रिएशन में आपने जाना, सुना, समझा, पिछले क्रिएशन में भी यही था, अगले क्रिएशन में भी वही होगा। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु न नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्त से व्यक्त पैदा होते हैं, मीन्स अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट पैदा होते हैं। सृष्टि के आने पर, रात्रियाग्र में प्रलय के आने पर, वो व्यक्त जो मैनिफेस्ट है वो अव्यक्त में समा जाते हैं। यहाँ आया अव्यक्त, वही प्रकृति, भौतिक चीजों का जो प्रारंभिक अवस्था, जो ओरिजिनल स्टेट है, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त मतलब जो अनमैनिफेस्ट, जैसे बीज है, सीड है, एक्सेट्रा। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर, एक पुरुष और स्त्री के अंदर बच्चा पैदा करने की जो पोटेंशियल है रज और वीर्य के रूप में, वो रज वीर्य हो जाने से बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। वो बच्चा अव्यक्त अवस्था में वहां है, अनमैनिफेस्ट अवस्था। जब जब एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होता है, वो रज वीर्य मिलके बच्चे की पैदा होने की शुरुआत होती है। तो बच्चा नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि उस पुरुष और स्त्री की रज और वीर्य में बच्चा पैदा करने की पोटेंशियल नहीं। वो जो पोटेंशियल है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। बच्चा अभी भी है नॉन मैनिफेस्ट फॉर्म। बच्चा मतलब प्राणी, जीव है ना, तो उसी को अव्यक्त कहते हैं। उसी अव्यक्त की चर्चा कर रहे हैं कि उस अव्यक्त, अव्यक्त की लिटरेरी मीनिंग है जो नॉन मैनिफेस्ट, जो दिखाई नहीं देता, जो मैनिफेस्ट नहीं है। पर कहते हैं उस अव्यक्त से भी और एक बड़ा अव्यक्त है, उससे भी ज्यादा शटलर भी और एक अनमैनिफेस्ट है। वो क्या है देखते हैं इस श्लोक। तस्मात्, तो मतलब तो, इसमें थोड़ा तोड़ना पड़ेगा बहुत सारे। इसमें जो ये एस टाइप की अंग्रेजी में है, ये एस, ये एस, ये एस, बहुत सारे एस आपको दिखेगा, ये एस नहीं है। ये संस्कृत में एक चिन्ह है, उसको कहते हैं अवग्रह। अवग्रह का अर्थ होता है वहां एक अ लेटर है, पर संधि रूल के कारण वो इनविजिबल है, ड्रॉप्ड है। तो
भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातन, यहाँ अव्यक्तात् है। जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है ये सब समझना। तो तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से, उस अनमैनिफेस्ट चीज से, परह, बियॉन्ड, बड़ा, सुपीरियर, अन्य अव्यक्त, और एक भी अव्यक्त है। हाँ, बीच में अनम्यूट ना करिए, वो बैकग्राउंड साउंड फिर आ जाता है। तो और एक बड़ा अव्यक्त है, शटलर, अनमैनिफेस्ट है, और वो भी सनातन, वो भी इटर्नल है। और वो क्या करता है, कहाँ रहता है? यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, रहता है तो सभी क्रिएचर के अंदर ही। पर जब सब क्रिएचर नष्ट हो जाते हैं तब वो नष्ट नहीं होता, और वो इस अव्यक्त से परे है, बियॉन्ड है, इससे ज्यादा ज्यादा सुपीरियर है वो अव्यक्त। तो आपके पास दो अव्यक्ता है। एक अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, जिसको प्रकृति कहते। प्रकृति तो क्लियर है, बहुत चर्चा कर रहे हैं। पर प्रकृति में, प्रकृति अव्यक्त तो है, अनमैनिफेस्ट, इनविजिबल, पर उसमें पोटेंशियल है टू बी मैनिफेस्ट। वही अव्यक्त फिर व्यक्त के रूप में कन्वर्ट होता है। उसी से दुनिया बनती है, ब्रह्मांड बनता है, सोलर सिस्टम बनता है, तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, नक्षत्र बनते हैं, फिर हम आप पैदा होते हैं उसी से, अव्यक्त से। पर जो उससे भी ज्यादा एक शटल, मोर शटल या शटलर, सूक्ष्मतर और ग्रेटर, महान या ट्रांसेंडेंटल, और एक अव्यक्त है। उसमें क्या फर्क है इन दोनों में? कि वो अव्यक्त सनातन अव्यक्त है, वो इटर्नली अनमैनिफेस्ट है। वो अव्यक्त है पर सनातन रूप में, अर्थात उसमें कभी भी व्यक्त होने की कोई चांस ही नहीं है। जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, पर उसमें व्यक्त होने की बनी रहती है जब क्रिएशन टाइम होता है। केवल रात को, अर्थात प्रलय स्थिति में वो अव्यक्त रहता है, सृष्टि के काल में वो व्यक्त में कन्वर्ट होता है। पर जो दूसरा अव्यक्त, ना सृष्टि में ना प्रलय में कभी भी वो व्यक्त, व्यक्त का मतलब यहाँ क्या है, मैनिफेस्ट का अर्थ क्या है, किसी ग्रॉस फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रॉस, सटल, ये सब चीजें मैटेरियल चीजों की होता है। इसीलिए उस, वो जो अव्यक्तता, वो जो अनमैनिफेस्ट नेचर है, वो उसकी सनातन है। सनातन समझते हैं, इटर्नल है। और वो सभी भूतों के अंदर रहता है। भूत अभी जाना, क्रिएचर जो भी पैदा हुआ है, बना है, सभी क्रिएचर के अंदर रहता है। अच्छा, सब क्रिएचर नष्ट हो जाते हैं, स न विनश्यति, वो नहीं नष्ट होता है। ये नष्ट हो जाते हैं तब भी वो रहता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जो अव्यक्त, जो सेकेंड अव्यक्त है, जो दूसरा अव्यक्त है, जिसकी चर्चा अभी हुई, जो सनातन है, वो अक्षर कहलाता है। अक्षर इति उक्तः। वो अक्षरता दो मीनिंग है, इम्पेरिशेबल, क्षरति मतलब पेरिश होना, नष्ट होना, अक्षर इम्पेरिशेबल है। और एक अक्षर किसको कहते हैं? लेटर्स को, वर्णमाला को, अ आ इ उ। तो जो ओम है वो भी अक्षर है। और ओम को क्या है? परमात्मा का नाम है। एज ए सब्जेक्ट वो अव्यक्त अक्षर है, और उस सब्जेक्ट को बताने वाला
जो वर्ड है, जो 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 साउंड है, वो साउंड भी अक्षर है। और ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं कि जो ध्वनि है, साउंड, वो इटर्नल होता है। जब हम बोलते हैं, वो उसका मैनिफेस्ट फॉर्म है। जब वो पर्टिक हम बोलें, या दो लकड़ी को आप पीटते हैं, कोई भी जो साउंड कहीं से भी निकलता है, वो दो चीजों के टकराव से या कोई किसी तरह की मटेरियल चीजों के इन्फ्लुएंस से वो साउंड मैनिफेस्ट होता है। पर जब मैनिफेस्ट नहीं होता, इट डजंट मीन कि साउंड एग्जिस्ट नहीं करता। साउंड अभी भी है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। तो ओम जो साउंड है, वो एक ऐसी यूनिक साउंड है। इवन जो गूंगा है, मतलब जो डम है, जिसको बोलना नहीं आता है ना, मूक, वो भी जब मूक हो, वो ओम बोल सकता है। कोई भी मूक सा बोलो, ओम वो बोल सकता है। कहते हैं कोई भी जानवर हो, उसकी साउंड में, बैकग्राउंड में आपको जो ओ साउंड मिलेगा। इवन जब पूरी पूरी कयानत, मतलब जब पूरी प्रकृति, नेचर शांत हो, इवन जो स्पेस जाते हैं, तो स्पेस में भी एक अजीब टाइप की साउंड हमेशा बनता रहता है। ये एक बड़ा ही नेचुरल साउंड है। उसके लिए आपको कोई एजुकेशन की, कोई ट्रेनिंग की, कोई माँ की या टीचर की जरूरत नहीं। इवन आपकी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, तो भी जो साउंड निकलेगा उसमें ओम ध्वनि होती है, ओम वाली। दैट्स हाउ ये अक्षर है, इम्पेरिशेबल। क्योंकि इसके लिए कोई आपको, ये किसी, इसको प्रोनाउंस करने के लिए किसी पर डिपेंड भी नहीं करना पड़ता है। ये मैनिफेस्ट हो या अनमैनिफेस्ट हो, दोनों स्टेट में ये बना रहता है। कॉस्मस की साउंड में भी ओम दिखा जाता है। वो जो परमात्मा, जो सेकेंड अव्यक्त है, जो सनातन अव्यक्त है, इटर्नल, अनमैनिफेस्ट है, उसको अक्षर कहते हैं, इम्पेरिशेबल कहते हैं। तमाहु परमाम गतिम। और उसी उसी सेकेंड अव्यक्त को, अक्षर अव्यक्त को क्या कहते हैं? परम गति। परम कहते हैं सुप्रीम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। गति कहते हैं स्टेट। दिस इज द सुप्रीम स्टेट। सुप्रीम स्टेट क्या होता है? मोक्ष क्या है? लिबरेशन, मतलब नॉट सिंपली लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ ना, डेथ एंड बर्थ से लिबरेटेड होकर उस परमात्मा को पाना। दैट इज द सुप्रीम गोल। गोल है, एंड गोल, परम गति, परम सुप्रीम ऑब्जेक्टिव, सुप्रीम गोल हर मनुष्य का, एज पर द हिंदू शास्त्र, जो एंड गोल है, वो उस परमात्मा को पाना। इसीलिए उसको, उसके लिए दूसरा नाम क्या दिया गया? परम गति, सर्वोच्च गति। तो उसी को सुप्रीम गोल कहते हैं। वही ज्ञानी, ऋषि, विद्वान, मनीषियों का लक्ष्य होता है, गोल होता है, उसी को पाना। जैसे हम फल पाने की कोशिश करते हैं, पैसा पाने की, नाम पाने की, ऐसे कुछ लोगों का गोल होता है टू अचीव गॉड, बिकॉज दैट इज द सुप्रीम गोल ऑफ अचीवमेंट। दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड परम गति। यम प्राप्य, जिसको पा लेने पर ना निवर्तनते, लोग दोबारा वापस नहीं आते। तद्धाम परम मम, वही मेरा धाम है। प्रकृति जो अव्यक्त है, इटर्नल है, वो अनमैनिफेस्ट है, पर कॉन्स्टेंटली ये इवॉल्व करता है, व्यक्त और अव्यक्त के चक्कर में रहता है। तो ठीक है, सबको नमस्ते, फिर मिलते हैं। नमस्ते, नमस्ते जी, थैंक यू।